गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब आप लोगों का पहला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप के एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं और होप आपके पेपर्स अच्छे होंगे। ऑडिट का पेपर लेंदी आया, थोड़ा डिफ़िकल्ट था, पर वो सब लोगों के लिए डिफ़िकल्ट था। अब सेकेंड ग्रुप में डायरेक्ट टैक्सेस का पेपर हुआ और फिर आपके एग्ज़ाम सब पोस्टपोन हो गए हैं। तो ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना पहला ग्रुप एग्ज़ाम का लिखा और अब वो सितंबर में सेकेंड ग्रुप लिखने की सोच रहे हैं, या दो स्टूडेंट्स हु विल बी राइटिंग फर्स्ट टाइम देयर फाइनल एग्जामिनेशन इन द सितंबर अटेम्प्ट और से इन जनवरी अटेम्प्ट। उन बच्चों के लिए जो ये वीडियो है उन बच्चों के लिए है बेसिकली, या जो बच्चे अब सोच रहे हैं कि भाई हमको सितंबर में क्या है सेकेंड ग्रुप दे देना चाहिए। तो बेसिकली अब जो सितंबर के हिसाब से और जनवरी के हिसाब से वी हैव रिलीज्ड आवर न्यू बुक्स, उसी के बारे में हम आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो देखिए, एक ये अपनी क्या है कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। दिस इज व्हाट कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लॉज। फंडामेंटली ये आपके आईडीटी का जो पेपर 5 है, आईडीटी का पेपर 5 और पेपर 6 में भी दिस बुक विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ये कॉम्प्रिहेंसिव बुक है विच कंटेन्स प्रोविजंस इन एंटायर डिटेल्स। एक बार मैं आपको कंटेंट इसका बता देता हूँ कि सब्जेक्ट में इंडेक्स में क्या है। देखिए कंटेंट में ये पूरी जो बुक है बेसिकली इट इज कवरिंग जीएसटी as well as customs, GST and customs, and 834 पेजेस के अंदर इन डिटेल्ड डिस्कशन किया गया है। इस बुक के अंदर बेसिकली वी हैव प्रेजेंटेड इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म और 651 से क्वेश्चंस आर देयर, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, और 281 इसमें इलस्ट्रेशंस है, 281 इलस्ट्रेशंस है। और बुक इज अमेंडेड फॉर द स्टूडेंट्स हु विल बी राइटिंग देयर एग्जामिनेशन इन May 26 ऑल्सो। ये नहीं कि भाई सितंबर और जनवरी 2026 तक। यहाँ पे फाइनेंस एक्ट 2025 के जो अमेंडमेंट्स हैं, जो जीएसटी लॉ के अंदर हुए हैं, फाइनेंस एक्ट 2025 जो कि May 26 के लिए होगा, वो लोग, वो स्टूडेंट्स भी इस बुक को क्या है रेफर कर सकते हैं। दोज अमेंडमेंट्स हैव आल्सो बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक, यानी ये लेटेस्ट अपडेटेड बुक आपके लिए रिलीज की गई है। दिस इज द लेटेस्ट अपडेटेड बुक विच यू हैव रिलीज। इसमें आपको पूरा इन डेप्थ जीएसटी और कस्टम से रिलेटेड सारे प्रोविजंस इसमें मिलेंगे। तो पहले जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या है डिटेल्ड सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। देखिए डिटेल्ड पढ़ोगे तभी आपको एक बार का फिर समरी पे जाओगे। बिना डिटेल्ड पढ़े आप डायरेक्टली समरी पे जाओगे तो मार्क्स भी हो सकता है फिर समराइज ही मिले। ये क्योंकि पेपर जिस हिसाब से बनाते हैं उसमें आपको एक तरह से डिटेल्ड आपको क्या है करना पड़ता है। तो आप चाहें तो इसका एक सैंपल चैप्टर अपन ने दे रखा है अपनी ऐप पे। इस तरह से दिस बुक इज देयर, जैसे सप्लाई वाला चैप्टर है, इट इज कवरिंग टेबल्स, इट इज कवरिंग चार्ट्स ऑल्सो। तो यहाँ पे वो सब कुछ चीज़ें हमने दे रखी है एंड डिटेल्ड अगर आपको पढ़ना है तो दैट हैज़ बीन कवर्ड हियर। इस तरह से दिस बुक हैज़ बीन डिवाइस्ड। और मेरे हिसाब से जो भी बच्चे जनवरी 26 में एग्ज़ाम लिख रहे हैं या जो जनवरी मई 26 के अंदर एग्ज़ाम लिखेंगे, उन लोगों को तो इन डेप्थ स्टडी अभी करनी चाहिए। उनके लिए ये डिटेल्ड बुक ही वही सही है जो कि आपके आईबीएस पेपर 6 में भी हेल्पफुल रहेगी। एक तो ये हो गई। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरा अभी कोर्स कर लिया है और वो चाहते हैं कि भाई हम इसको वापस से क्या करें, समरी करें, तो इस उन लोगों के लिए अब जो अपना कंपाइलर है, अपना जो कंपाइलर हुआ करता था उसको अब पहले एक ही पार्ट में आता था, अब उसको क्या है 2 पार्ट्स के अंदर अपन ने रिलीज किया है। एक तो ये आ गई आपकी समरी बुक। ये जो समरी बुक है ये टोटल
कलरफुल बुक है, पूरी कलरफुल बुक मतलब डिवाइस की गई है, जिसमें आपको अमेंडमेंट्स जो अमेंडमेंट्स हैं और जो लेटेस्ट सर्कुलर्स हैं वो अलग से रेड कलर के अंदर दिखेंगे। दिस बुक इज मेंट फॉर द स्टूडेंट्स। वो रेड कलर में अमेंडमेंट्स दिख जाएंगे, वो एक सैंपल चैप्टर में मैं आपको दिखा दूंगा। उसके अलावा जो आपके अमेंडमेंट्स विच आर एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग देयर एग्जामिनेशन इन May 26, यानी फाइनेंस 2025 के जो अमेंडमेंट है, फाइनेंस एक्ट 2025 के अमेंडमेंट्स, वो भी दे रखे हैं, दैट इज गिवन इन ब्लू कलर। तो ये पूरी कलरफुल बुक डिवाइस की गई है, जो स्टूडेंट्स जिसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लेटेस्ट सर्कुलर्स हैं, वो सब आप इसमें देख सकते हैं। एक समरी बुक है। ये समरी बुक तभी हेल्पफुल है जब एक बार आपने एंटायर सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिव बुक से पढ़ा हुआ है। तो ये समरी है। बेसिकली दिस समरी बुक में 474 पेजेस हैव बीन देयर। जो समरी बुक के अंदर 474 पेजेस आर देयर विच इज कवरिंग जीएसटी एज वेल एज से कस्टम्स। जीएसटी और कस्टम्स इसके अंदर है। अब जैसे अगर आप चाहें, सैंपल चैप्टर आपके लिए दे रखा है, जैसे ये सप्लाई वाला चैप्टर है। अब इसके अंदर आपके जो अमेंडमेंट्स हैं वो दे रखे हैं। जो लाल में अमेंडमेंट दे रखे हैं रेड कलर में, वो तो अमेंडमेंट्स हैं जो एग्जाम के लिए अब भी अप्लाई होंगे। जो स्टूडेंट सितंबर में राइट कर रहे हैं या जनवरी के अंदर राइट कर रहे हैं एग्जाम को, उनको जो भी सर्कुलर्स हैं लेटेस्ट, जैसे अब ये रेड कलर के अंदर अमेंडमेंट्स आ गए, ये बेसिकली क्या है, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 से जो अमेंडेड है वो रेड कलर में शो करेंगे। उसके अलावा जो लेटेस्ट सर्कुलर्स हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपको रेड कलर में शो करेंगे। और ये जो ब्लू कलर में जो अमेंडमेंट्स हैं, ये ब्लू कलर में जो अमेंडमेंट्स है, दीज आर दी अमेंडमेंट्स विच आर मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2025। ब्लू कलर के अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं वो फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत दिए गए हैं। और वो एग्जाम होगा जो बच्चे मई में एग्जाम राइट करें, मतलब उन लोगों के लिए भी ये अमेंडमेंट्स हमने इनकॉर्पोरेट कर लिए फाइनेंस एक्ट 2025 से। ये बुक क्या है, अपडेटेड है। ये सारे अमेंडमेंट्स ये फाइनेंस एक्ट 2025 वाले ब्लू में शो कर रहे हैं, और जो अमेंडमेंट्स क्या हैं जो रेड में हैं, या जो सर्कुलर्स हैं लेटेस्ट, वो आपको रेड में शो करेंगे। उसके अलावा ऑल द लेटेस्ट सर्कुलर्स, सब चीज इसके अंदर कवर्ड है। बट थिंग इज इट इज समरी बुक, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप रिवाइज कर रहे हो तो उसके लिए दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल। तो ये भी कलरफुल बुक है, 4 कलर बुक है, जिसको आप आराम से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप अपना रिवीजन करेंगे तब इसको करना है। तो कई बच्चे पूछते हैं कॉम्प्रिहेंसिव बुक में और समरी बुक में क्या अंतर है। कॉम्प्रिहेंसिव बुक बेसिकली डिटेल्ड है, और कॉम्प्रिहेंसिव बुक में अपन ने खुद ने जो क्वेश्चंस फ्रेम किए और इंपॉर्टेंट आरटीपी के क्वेश्चंस या पास एग्जाम क्वेश्चंस कवर्ड है, खुद के क्वेश्चंस और लेटेस्ट जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं खुद के, वो उसके अंदर कवर्ड है। इसके अलावा तीसरी जो बुक है, अब ये पहले समरी और क्वेश्चन बैंक एक साथ आते थे, अब उनको अलग अलग कर दिया गया। क्वेश्चन बैंक भी अलग से डिवाइस किया गया है। अब आपके जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर वी हैव कवर्ड जो एग्जाम के पास एग्जाम क्वेश्चंस आर देयर। इस बार का तो पेपर हुआ नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं, अब फिर जब आगे आएगा तो वो उसके जो भी आंसर्स होंगे वी विल अपलोड द सेम ऑन द आवर ऐप, फ्री कंटेंट में वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये 444 पेजेस का क्वेश्चन बैंक डिवाइस किया गया है, जिसके अंदर थ्योरी क्वेश्चंस आर देयर, 110 थ्योरी क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा आपके केस स्टडीज आर देयर, 33 केस स्टडीज आर देयर, और 361 इलस्ट्रेशंस आर देयर, जिसमें पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हो गए, आरटीपी एमटीपी क्वेश्चंस हो गए, और कई ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पहले एग्जाम में नहीं पूछा और हमको लग रहा है कि वो आ सकता है, उन टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चंस भी हमने इस क्वेश्चन बैंक के अंदर फ्रेम किए हैं। तो बेसिक थिंग है कि आप समरी बुक और क्वेश्चन बैंक करें, कॉम्प्रिहेंसिव बुक के साथ चाहें तो भी आप क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं। जैसे चैप्टर 1 सप्लाई का किया, आपने एग्जाम के क्वेश्चंस करने हैं, आरटीपी एमटीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग देयर एग्जामिनेशन इन सितंबर 25 एज वेल एज इन जनवरी 26, उन लोगों के लिए दीज बुक्स आर मेंट। और ये सभी आपके जो पोर्टल्स हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, उन पे ये बुकें अवेलेबल है, यू कैन परचेज द सेम। और हमारे पास जो ऐप है, अपनी ऐप के माध्यम से भी आप ये परचेज कर सकते हो। और जो स्टूडेंट्स अब जिनका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया आपने इतनी मेहनत करी हुई है,
तो इतनी मेहनत करके अब जो 2 एग्ज़ाम बचे हुए हैं उस मेहनत को कंटिन्यू करो, उसको छोड़ो मत, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम होगा 2 गैप आ जाता है तो आदमी का मन इधर उधर डेविएट होता ही है, और स्थितियाँ भी बहुत टेंस्ड हैं, तो सिचुएशंस आर वेरी टेंस्ड, बट स्टिल आपको प्रिपरेशन अपनी क्या है, जारी रखनी है, बिकॉज यू हैव टू पास द एग्जाम विद द फ्लाइंग कलर्स. एंड द स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग देयर एग्जामिनेशन इन September 25, January 26, उन लोगों के लिए दीज बुक्स आर मेंट. एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु विल बी राइटिंग देयर एग्जामिनेशन इन May 26, वो भी अपनी तैयारी अब क्या है, इन किताबों से चालू कर सकते हैं. अगर आपको फिजिकल बुक नहीं लेनी है तो इन्हीं बुक्स का ई वर्जन भी अवेलेबल है, जो कि सिर्फ आपके ऐप में और लैपटॉप के अंदर व्यूएबल है. प्रिंट लेना है तो आप ये बुक है ही, इसको परचेज कर लीजिएगा. अगर आपको देखना ही देखना है और वहीं आप ऐप टैब पे पढ़ते हैं, ऐप में पढ़ना चाहते हैं मोबाइल पे या टैब पे या लैपटॉप पे, तो आपके लिए ई बुक इज नेसेसरी. ई बुक करिए आप, फिर आपको फिजिकल बुक की ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. तो ये एक आपको इंफॉर्मेशन देनी थी फॉर द स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग देयर एग्जामिनेशन इन September 25, January 26 एंड May 26. और ये पढ़ने पे आई एश्योर यू कि आप अगर इसको मन से पढ़ते हैं और साथ साथ अपने नोट्स बनाते हैं, तो आप इन 3 बुकों से, यानी जो क्वेश्चन बैंक है, समरी बुक है, जो क्वेश्चन बैंक है, समरी जो एग्जाम के टाइम में काम आएगी, और जो आपके मेन कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, उसे तैयारी चालू कर दो. आई एश्योर यू दैट यू विल पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स. एग्जामिनेशन मार्क्स आपको इजीली ऑब्टेन हो सकते हैं. केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज एंड इंडिविजुअल एमसीक्यूज की भी ई बुक्स आर अवेलेबल. अगर आपको लगता है तो यू कैन गो विद दोज केस सिनेरियो एज वेल एज इंडिविजुअल एमसीक्यूज. लास्ट मोमेंट में हम विल प्रोवाइड यू व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि पहले के जो हमारा ट्रेंड है हमेशा से उसमें से क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो वो भी आपको अवेलेबल रहेगा. अभी डायरेक्ट एक्सेस के अंदर भी जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो भी क्या है, शॉर्ट में से बच्चे जिन्होंने खरीदा उनको सब पता है, जिन्होंने खरीदा है उनको सब पता है कि वहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं और किस तरह से दे विल पास द एग्जाम. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका अभी आगे एग्जाम लिखना है, अभी जब भी एग्जाम रीशेड्यूल होएगा, एंड फॉर द स्टूडेंट्स विल बी राइटिंग देयर एग्जामिनेशन इन September एंड say January 26 and May 26. So all the best. Thank you very much.